अगर आप लोगों के पास 2 टियर का केक का ऑर्डर आता है तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। सारे टिप और ट्रिक मैं शेयर करी हूँ। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो आप टिन देख रहे हैं ये 8 इंच वाला है और जो दूसरा टियर मैं बनाई हूँ वो 5 इंच वाले में बनाई हूँ। और दोनों के लिए है ना जो प्रीमिक्स मैं यूज़ करी हूँ वो 500 ग्राम है और मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज़ करती हूँ। तो सारा घोल मैं एक साथ ही बना ली थी और दोनों ही टिन में ट्रांसफ़र कर दी हूँ अपने हिसाब से। और जब भी आप है ना केक बेक करें तो टूथपिक डालकर ज़रूर चेक कर लिया करें। जब आपका टूथपिक क्लियर आए तो आप समझ जाएं कि आपका केक बेक हो गया है। और ये वाला मुझे 50 मिनट लगा था बेक होने में और दूसरा वाला तो 20-25 मिनट में ही बेक हो गया था। और इसमें है ना मैं 4 लेयर करी हूँ और छोटे वाले में ना मैं 3 लेयर करी हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जब भी आप टियर में बनाएं केक तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो टियर बना रहे हैं नीचे और ऊपर वाले में दोनों में ना गैप अच्छा होना चाहिए। इससे क्या रहता है ना टियर अच्छा पता चलता है। जैसे कि मैं ये 8 इंच वाले में बनाई हूँ तो ऊपर वाला मैं 5 इंच में करी हूँ, 3 इंच का गैप है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप यहीं 7-8 का करे होते, 7-6 का किए होते ना तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। लेकिन 6 का भी करेंगे तो एक बार चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप है ना 8 और 5 वाला करेंगे ना तो वो लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप 3 टियर का कर रहे हैं ना तो फिर आप है ना 2-2 इंच का गैप करें। नहीं तो आप अगर इतना गैप करेंगे ना तो वो नीचे वाला टिन आपको काफ़ी बड़ा लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर फ़ोटो भेज देते हैं तो फिर आप उस फ़ोटो के अकॉर्डिंग करें। और यहाँ पे है ना 2 केजी के लिए ना मैं 400 ग्राम इसमें व्हिप करी हूँ और 400 ग्राम मैं वाइट ही रखी थी क्योंकि ऊपर का जो सारा डेकोरेशन मैं करी हूँ वाइट से करी हूँ और क्रीम भी मुझे बनाना था। तो ये 400 ग्राम में व्हिप क्रीम है जो आप देख रहे हैं और 400 ग्राम में अलग में व्हिप करी थी। तो यानी टोटल मुझे 800 ग्राम लगा है। और इस केक के लिए मैं 400 ग्राम है ना वो ली थी डार्क कंपाउंड और उसके अंदर 200 ग्राम में व्हिप क्रीम करके उसको मेल्ट कर ली थी। जब भी आपको है ना डार्क कंपाउंड मेल्ट करना होगा तो उसके अंदर आप व्हिप क्रीम डाल दें। अमूल का फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध से करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा दूध, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप है ना व्हिप क्रीम या अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ करें। और ये देखिए इसमें 3 लेयर तैयार हुआ है। और पहले है ना मैं इस केक को है ना क्रम कोट करके दोनों केक रख दी थी और 1-1.5 घंटे के बाद मैं इसकी फाइनल आइसिंग करी हूँ। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये मेरा 1 केजी वाला बोर्ड है और इसको है ना मैं 2 बोर्ड एक में ज्वाइंट कर दी हूँ। बीच में ना मैं डबल टेप लगा के चिपका दी हूँ। आपके पास जब भी ये ऑर्डर आए तो आप ये ज़रूर काम करें क्योंकि हम जब ड्रम बोर्ड लेने जाते हैं ना तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। वो है ना हमें 100 रुपये तक का पड़ता है और ये वाला हमको 20 रुपये में ही हो गया। 2 बोर्ड हम चिपका देते हैं ना तो काफ़ी टाइट पकड़ता है। तो जब भी आप है ना ऐसा केक बनाए ना तो अगर आपको लगे कि ये बोर्ड पतला है, कुछ दिक्कत है, तो आप है ना डबल बोर्ड चिपका सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा अक्सर करती हूँ। इसके लिए मैं आपको भी बता रही हूँ। और जब भी आप टियर में केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर 2 टियर का बना रहे हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 टियर का बना रहे हैं तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें कि आप सोकिंग ना ही करें। अगर 2 टियर का बना रहे हैं तो आप मेरी तरह कम सोकिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक दिन पहले बना रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आप एक दिन पहले ही अपने केक को क्रम कोट करके रख रहे हैं तो आप सोकिंग बहुत ही अच्छा करें। क्योंकि अगर आप उस टाइम सोकिंग नहीं करेंगे तो आपका केक ड्राई लगेगा। लेकिन अगर आप सेम डे पे बना रहे हैं तो सोकिंग है ना थोड़ा कम करें। आप अगर ये बात मेरी मान लेंगे, छोटे छोटे जो टिप ट्रिक मैं दे रही हूँ, तो आप यकीन करें कि आपका केक परफेक्ट कस्टमर के पास जाएगा। और ये केक मेरा काफ़ी दूर गया था, यानी 8 से 10 किलोमीटर दूर गया था। और मैं ना 3-3.5 किलोमीटर तक का खुद लेकर गई थी इसको, फिर आगे से वो लोग कंटिन्यू किए थे। और जो आप लोग देख रहे हैं मैं केक की लेयरिंग कर रही हूँ, यहाँ पे है ना मैं गनाश है ना अपने स्पॉन्ज में इसलिए इतना ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं सोची कि जब चॉकलेट डालूंगी और ये है ना फ्रिज में सेट होगा तो टाइट पकड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं जो अपना दिमाग लगाई हूँ अपने केक में तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी शायद हेल्प हो जाए। यकीन करें ये है ना जो मैं ट्रिक अपनाई थी काफ़ी अच्छा था। और मैं सेम डे पर ही बनाई थी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टाइम के लिए मैं इसको फ्रिज में रखी थी। 3 घंटे के लिए सेट करी हूँ मैं टोटल। तो आप लोग भी ना जब भी टियर में केक बनाएं तो ये बात का ध्यान रखें कि अपने स्पॉन्ज पे सोकिंग कम करें। भले आपको गनाश डालना है तो ठीक, नहीं डालना है तो भी ठीक, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं तो आप ज़रूर गनाश का यूज़ करें वहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि 1 बाय 1 मैं हर लेयर में गनाश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही तरीके से बनाती हूँ। कस्टमर मुझे चाहे पैसा ज़्यादा पे करें चाहे कम करें, और मैं इस केक की भी प्राइस बताऊँगी। और बीच में है ना मैं हर लेयर में चोको चिप डाल रही हूँ क्योंकि है ना इससे हाइट भी अच्छी आती है
और दूसरी बात है ना, खाने में भी अच्छा लगता है। जब भी बाइट में आता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर की तरफ से डिमांड रहता है तो मैं चोको चिप डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, मैं खुद ही डाल के देती हूँ। और आप लोग जब भी केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास टाइम रहे तो आप केक ऑर्डर लें 2 टियर वाला। नहीं तो आप इमरजेंसी में बनाएंगे ना तो आप शायद उतना परफेक्ट ना बना पाएँ। अगर आपका ट्रैवलिंग में जाएगा और सेट अच्छे से नहीं रहेगा तो आप है ना दूसरी जगह जहाँ दे रहे हैं तो वहाँ पे लुक अच्छा नहीं रहेगा, टेढ़ा हो गया या और कुछ हो गया तो आप ये सोच के चलें कि दूसरा ऑर्डर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जब कभी आपको दूर देना रहे तो आप अपने कस्टमर से कन्विंस करें कि 2 टियर वाला सही नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम था इसको 2-3 घंटे के लिए सेट करने के लिए, इसलिए मैं ये ऑर्डर ले ली, नहीं तो है ना मैं है ना टियर में नहीं बना कर देती। और ये मेरा लास्ट लेयर चौथा है, ऊपर मैं डाल दी हूँ। और आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो वाकई में मैं सोकिंग बहुत कम करी हूँ। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का है। अगर आप कोई भी फ्लेवर बना रहे हैं तो सारों की लेयरिंग ऐसे ही रहती है। जहाँ पर मैं गनाश डाल रही हूँ, अगर अलग फ्लेवर का केक रहता है तो वहाँ पे उसका क्रश जाता है। तो आप लोग जब भी केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखकर बनाएंगे ना तो यकीन करेंगे कि आपको है ना काफ़ी ऑर्डर मिलेंगे, आपका केक टेस्टी जाएगा और आपका है ना प्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा। और ये है ना मैं क्रम कोट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके इसके सारे क्रम्स उसके ऊपर चिपका दी हूँ। वो इसलिए क्योंकि है ना जब भी हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो क्रम्स ऊपर आते हैं तो लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। जब मैं शुरू में केक बनाती थी तो आप यकीन करें बहुत सारे क्रम्स ऊपर आ जाते थे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, आप यकीन करें उतना परफेक्ट बनता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि क्रीम भी मेल्ट हो रहा है, सब कुछ होता है गड़बड़। लेकिन बनाते बनाते ना वही सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और क्रीम भी नहीं मेल्ट होता है। शुरू में जब हम बनाते हैं तो क्या रहता है ना कि हम उतना फास्ट बना नहीं पाते हैं। और आप लोग ये मत समझे कि ये जो जितना स्पीड में बन रहा है उतना है, जी नहीं, मैं अपना वीडियो थोड़ा फास्ट करी हूँ। और ये मेरा छोटा वाला है जो 5 इंच वाले टिन में मैं बनाई थी। और इसको भी सेम प्रोसेस से मैं करी हूँ, लेकिन मैं इसको सोची कि पहले स्किप कर देती हूँ। फिर मैं बोली नए लोग जो मुझसे जुड़ेंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं है ना प्रीमिक्स के बारे में बता दूँ कि मैं प्रिस्टीन का यूज़ करती हूँ, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हिप क्रीम में है ना इजी व्हिप ली हूँ। आप ट्रोपोलाइट जो भी और ब्रांड का मिल रहा है ना आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैं मोडे का डार्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। आप 2M का भी ले सकते हैं। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो आपके एरिया में मिलता है आप ले लें। और अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो आप मेरी बात एक बार मान के चलें कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप यकीनन केक बना पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केक नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप है ना रेडीमेड चीज़ यूज़ करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे तो स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं बनता है। आप सेम मेथड करेंगे, यकीन करें, लेकिन वो आप नहीं परफेक्ट बना पाएंगे। आप बार बार बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा, जब तक है ना आपका मन ही खराब हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप केक सीखना चाहते हैं, सच में आपको है कि मैं केक सीखूं, तो आप है ना मेरा ये बात मान के चलें कि सारी चीज़ें आप रेडीमेड यूज़ करें। आप बिल्कुल केक बना सकते हैं, केक बनाने में कुछ भी नहीं है। और ये मेरा छोटू सा केक तैयार है, ये हाफ के जी का हुआ था। और इसको भी मैं क्रम कोट करके रख दी हूँ। और फिर है ना 1-1.5 घंटे के बाद है ना मैं इसको पूरा डिजाइन कर दी थी, क्योंकि है ना केक थोड़ा जल्दी जाना था, लेकिन सामने वाले थोड़ा लेट आए तो इसलिए मुझे और टाइम मिल गया इसको सेट होने के लिए। तो इस हिसाब से ये 3 घंटा सेट हुआ था, नहीं तो है ना 3 घंटे का टाइमिंग नहीं था मेरे पास कि मैं इसको सेट कर दूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सोकिंग कम करी हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं हर केक में ना अच्छे से सोकिंग करती हूँ। और यहाँ पे है ना ये सेट होने के बाद मैं ये दोबारा स्टेप स्टार्ट करी हूँ। तो मैं हमेशा पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेप बहुत पसंद है और मुझे ना इससे जल्दी भी हो जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, ये बात है ना मैं स्किप ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी नए लोग होंगे वो अगर मेरी एक जन भी बात मान गए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, उनका भी काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं प्लेट नाइफ में पहले इसको स्मच कर दी हूँ, जहाँ जहाँ मुझे क्रीम लगा कम है वहाँ पे मैं बराबर करी हूँ। और मुझे है ना इसको उतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं देना था साइड में, क्योंकि है ना मैं जिग जिग वाला पैटर्न बनाने वाली थी। तो उसमें क्या रहता है कि आप अच्छे से फिनिशिंग नहीं किए रहेंगे तो भी अगर वो आप स्क्रैपर घुमा देंगे ना तो अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या रहेगा कि क्रीम बराबर होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे रहेगा ना तो पैटर्न अच्छे से नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही थी। और ये है ना मैं देखो पैटर्न बना दिया, आप देखेंगे सामने फट से बन गया। और जब भी आप केक बनाएं तो यकीन करें उसके एजेस वगैरह बराबर करेंगे ना तो आपका केक का लुक कितना ज़्यादा अच्छा आएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। और आप शुरू शुरू में बना रहे होंगे ना तो ये स्टेप बिल्कुल भी इतना परफेक्ट नहीं बनेगा। मैं खुद जब मैं केक बनाती थी शुरू में, मेरा इतना परफेक्ट केक इतना लुक में अच्छा नहीं बनता था। लेकिन धीरे धीरे क्या रहता है, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो है ना प्रैक्टिस से परफेक्ट होने लगता है।
केक ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर हम बार बार करते हैं तो डे बाय डे वो चीज़ है ना और निखरता और अच्छा होता है। तो यहाँ पे फिनिशिंग का भी वही मसला है। केक बनाना तो आप कभी भी सीख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन का काम है। आप अगर प्रॉपर तरीके से सीख लिए ना तो आप यकीन करें केक हमेशा ही बना सकते हैं। लेकिन परफेक्ट केक बनाने के लिए आपको सीखना है, आपको बार बार बनाना है केक, फिर आपका केक अच्छा बनेगा। और यहाँ पे है ना मैं OHP शीट का स्क्रैपर ली हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा रहता है। ये इसके एजेस है ना बहुत अच्छे आते हैं जब इससे बनाओ तो। और आपको जब भी एजेस बराबर करने हो तो कॉर्नर पे क्रीम अच्छा होना चाहिए कि आप है ना ऊपर करके ना उसको खींच सके अंदर, तभी आपके एजेस बराबर होंगे। और वो मेरा छोटा वाला मैं इसलिए पहले करी क्योंकि मैं सोची कि जब छोटा वाला करके फ्रिज में रख दूँगी तो जब बड़ा वाला करूँगी ना तो मैं है ना उसको लाके इसके ऊपर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर मैं पहले बड़ा वाला करती और छोटा वाला बाद में करती तो फिर मुझे एक मर्तबा और अपने फ्रिज तक का जाना पड़ता। इसके लिए मैं पहले है ना छोटा वाला करी हूँ, फिर बाद में बड़ा वाला करी हूँ। तो आप लोग भी यही स्टेप फॉलो करें। और ये वाला केक भी मैं सेम प्रोसेस से पूरा फाइनल आइसिंग करी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि जब भी आप टियर वगैरह में केक बनाएं तो टॉप पर है ना यहाँ पर क्रीम कम लगाएं। आप मुझे भी देख रहे होंगे कि मैं बहुत थोड़ा क्रीम लगाई हूँ, तो आप लोग ये टिप मेरा ज़रूर फॉलो करेंगे, उम्मीद करती हूँ। और आप यकीन करें कि अगर आप ऐसी सारी चीज़ें फॉलो करके अपना केक बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका केक हर जगह जाएगा जहाँ भी आप देंगे। तो यहाँ पे है ना टॉप पे आप देखें मैं बहुत कम क्रीम लगाई हूँ, इसलिए कि यहाँ पे टियर जब बैठता है तो अगर यहाँ पे क्रीम रहता है ना तो क्या रहता है, थोड़ा फिसलने का डर रहता है, क्योंकि वो अलग सेट रहता है, ये अलग सेट रहता है। तो जब हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रिज में सेट करने का टाइम है तो ठीक, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मैं अपने केक को पूरा अच्छे से क्रीम बराबर कर दी हूँ, उसके बाद स्क्रैपर घुमा दी हूँ। और ये टियर जब मैं दूसरा लगाई हूँ ना तो वहाँ पर भी एक गलती करी हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर वो ध्यान से देखना, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और साइड में मेरा देख रहे होंगे आप कि अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, फिर मैं टॉप पर कर दी हूँ। और टॉप पे है ना मुझे खाली कॉर्नर पे ही करना था, बीच में तो टियर जाने वाला था, इसलिए मैं वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं करी। और क्रीम तो मुझे कम लगाना ही था। और जब भी आप टियर वाला केक बनाएंगे ना तो आपको है ना डावल लगेंगे, स्टिक लगेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो अपने केक में ज़रूर लगाएं। और ये मेरे केक की फाइनल फिनिशिंग हो गई है। और इसके अंदर है ना मैं आइसक्रीम वाला स्टिक डाली हूँ। इससे है ना हम लोग है ना केक्सिकल वगैरह बनाते हैं तो ये हमारे पास रहता है। तो इसको है ना मैं दोनों साइड से काट ली हूँ नाप के। केक के अंदर है ना मैं इंसर्ट कर दी हूँ और मैं 3 डाली हूँ। मेरा मन था कि 4 डालूँ, फिर मैं बोली जाने दो, ऊपर का वेट उतना ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं 3 ही डाली। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा रहे तो यहाँ पे आप गोल वाला डालेंगे, ये वाला नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या रहेगा, ये वाले से थोड़ा दिक्कत रहेगा। इसके बाद है ना मैं अपना दूसरा वाला टियर जो इसके ऊपर डालना था आराम से ही इसके ऊपर स्टिक कर दी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत पड़ता है। लेकिन शुरू शुरू में इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था ना कि जैसे लगता था कि क्या मैं करने जा रही हूँ, बिल्कुल भी इतने आराम से इसके ऊपर मैं नहीं रख पाती थी। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोग भी अपना ज़रूर बताना। ये वाला काम मुझे इतना मतलब मुश्किल लगता था, जैसे लगता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और उसके बाद है ना ये मेरा पेपर का है, तो इसके ऊपर है ना मैं क्लीन रैप कर दी हूँ, क्योंकि है ना क्या रहेगा कि ये है ना पेपर का रहता है तो जब इसके अंदर जाता है ना तो थोड़ा नरम हो जाता है। तो मैं बोली जब इसके ऊपर है ना प्लास्टिक का कवर रहेगा ना तो नहीं नरम होगा। तो आप लोग जब भी 2 टियर डाल दें तो इसके बीच में डावल ज़रूर डालें। मेरे पास प्लास्टिक वाला नहीं था, इसके लिए मैं ये डाली हूँ। बाद में मैं है ना प्लास्टिक वाला भी डाली हूँ। और ये गलती जो मैं अभी करी हूँ ना ये आप बिल्कुल भी मत करना। मैं सोची कि ला थोड़ा सा और अच्छे से फिनिशिंग कर दूँ तो वो स्क्रैपर नीचे लग गया और वो दिखने लगा। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और फिर है ना मैं क्रीम में, वाइट क्रीम में थोड़ा सा बेबी पिंक कलर डाली हूँ, रोज़ पिंक कलर, सॉरी उस पर है ना रोज़ पिंक कलर लिखा हुआ है, वो डाली हूँ तो ये कलर निकल के आया है। और मैं नोज़ल है ना यहाँ पे 2D का ली हूँ। और इसके बाद है ना मैं दूसरा कलर यूज़ करी हूँ पर्पल का। और वाइट कलर में मैं ओनली पर्पल कलर डाल दी हूँ और सारे ही मैं जेल कलर डालती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा रहता है। और ये दूसरा वाला नोज़ल M1 का है। और तीसरा नोज़ल जो मैं यूज़ करी हूँ वो येलो कलर में क्रीम में डाली हूँ, लेमन येलो कलर। और वो वाला नोज़ल है ना मेरा स्टार नोज़ल है, बहुत सारे कट हैं उसमें, 10 कट वाला नहीं है, ओपन है, थोड़ा सा मोदक जैसा है। तो मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि इसमें नंबर नहीं है, नहीं तो मैं नंबर आपको ज़रूर बताती। तो ये तीनों के कलर के कॉम्बिनेशन में मैं ये केक बनाई हूँ।
मुझे लगा ना कि लाओ थोड़ा ग्रीन कलर की ना पत्ती लगा दूँ, फिर मैं बोली नहीं कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे इसमें पत्ती बनाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि जब भी ऐसा केक बनाते हैं ना तो वो लोग थोड़ा पत्ती बना देते हैं। तो मेरा मन था, फिर मैं बोली नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा कलरिंग हो जाएगा, तो इसके लिए मैं ये 3 कलर पे बस कर दी हूँ। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि ग्रीन कलर का पत्ती बनाना चाहिए था कि नहीं, और आप लोग अपने हिसाब से अपना ये केक बनाना। मुझे लगा कि मैं इस टाइप से इसका पैटर्न दे दूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा। और पिंक कलर मेरा बचा हुआ था, फिर मैं सोची है ना कि लाओ इसका बॉर्डर दे दूँ। क्रीम बचा है तो क्या करूँगी, और बॉर्डर दे दूँगी ना तो और भी अच्छा लगेगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ मुझे खाली लग रहा है ना, मैं वहाँ का ना कवर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें, जब आपको लगे कि आपका केक परफेक्ट बन गया है फिर आप स्टॉप करें। और मेरा ये क्रीम बचा हुआ भी था, इसके लिए मैं बॉर्डर बना दी। अगर क्रीम नहीं होता तो शायद मैं बॉर्डर नहीं बनाती, लेकिन अगर क्रीम नहीं भी होता ना तो ऊपर वाले में बॉर्डर मैं ज़रूर देती। नीचे का चाहे मैं ना ही देती तो चलता, लेकिन ऊपर का मुझे देना ही था, क्योंकि जो मैं स्क्रेपर घुमाई थी ना उससे थोड़ा सा पैटर्न में मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग ऐसी गलती फिर मैं बोल रही हूँ नहीं करना। यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ और मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल डाली हूँ। तो आप लोग है ना अपने केक को कैसा डेकोरेट करते हैं, और मेरा ये केक आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बटरफ्लाई भी लगाई हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट तो ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।